हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल पाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के अपने व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 6 बजे के आसपास से। और अब थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम पे जो है हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है और ऊंची ऊंची जगहों में अब थोड़ा बहुत कोहरा भी लग रहा है। सुबह जब जल्दी उठ के देखो तो पहाड़ियों पे कोहरा भी दिखता है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी और बट जा नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली अब मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग वॉक पे जाना, क्योंकि एलटी की तैयारी के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है और इसको अब रिड्यूस करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो रहा है। और अभी स्टार्ट मैंने वॉक से किया है। देखो कितना कर पाती हूँ, किसको कितना कंटिन्यू रख पाती हूँ और कितना वेट रिड्यूस कर पाती हूँ या नहीं। और सुबह के टाइम पे वॉक पे निकलने के बाद फील तो बहुत अच्छा होता है। वापस घर लौट के मतलब बड़ा अच्छा फील होता है। मॉर्निंग में जल्दी उठ गए तो दिन भी अच्छा सा जाता है। एलटी के एग्ज़ाम को भी 1 महीना होने को है और मैं लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू नहीं कर पा रही हूँ। शुरू क्या, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। कई बार मैंने कोशिश तो कर ली है उठा के कि किताबें देखूं, पर पता नहीं, और मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम लगेगा इसको स्टार्ट करने में। और ये हमारे कैंपस में फ्रूट्स वगैरह काफ़ी पेड़ हैं जिनमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं। अगर हम चाहें तो मतलब अच्छी सब्जियां यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहाड़ों में एक आम प्रॉब्लम है, सभी को पता है कि यहाँ बंदरों का इतना आतंक रहता है कि वो कुछ छोड़ते ही नहीं है। फल कच्चे ही खा जाते हैं, सब्जियां अगर आप लगाओ तो पौधे ही ख़त्म कर देते हैं। तो उस वजह से बहुत मतलब नुकसान करते हैं वो। लेकिन शौकिया तौर पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम करते रहते हैं। और जो मॉर्निंग चाहे एग्ज़ाम के टाइम पे था या अभी था, वो हमेशा ही मेरी हेक्टिक रही है, क्योंकि बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। सुबह कई ऐसे काम हैं जो लगे रहते हैं, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है, बस काम रहते ही हैं शुरू। ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले एडिट किया हुआ था, बस वॉइस ओवर करना रहा था, तो मैंने आज इसको वॉइस ओवर किया है। नहीं, थोड़ा सा मतलब लेट कर रही हूँ। तो इस बीच में हम आजकल अल्मोड़ा में नंदाष्टमी का मेला लगा हुआ है। तो नंदाष्टमी तो हो चुकी, लेकिन हम भी उसमें एक दिन गए हुए थे, क्योंकि बच्चों को रहता है कि मतलब सब चले गए, हमारे फ्रेंड्स चले गए, स्कूल से बच्चे देख के आते हैं, बच्चे आपस में बातें करते हैं। तो मेले में जाने का मतलब है तो बच्चों को ही मेला दिखाना है। बाकी इतना अब हम लोगों में तो इतना क्रेज़ रहता नहीं है बड़े होके मेले वेले के लिए। तो हम थोड़ा आज बच्चों को मेला दिखाने भी ले गए। और मेले में भी इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ थी कि मतलब बस 2 घंटा हम वहाँ रुके होंगे। तो बहुत ज़्यादा वीडियो मैं वहाँ बना नहीं पाई। मुझे लगा था कि मैं कुछ थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स शूट कर लूँगी, और पर इतनी भीड़ थी और साथ में बच्चे थे तो साथ में ऐसा हो नहीं पाया। ये अल्मोड़ा का जो नंदा देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर का परिसर है। यहाँ साथ में ये मंच है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं रात को, और शाम से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, और दिन भर यहाँ जो है मेला रहता है। इस मंदिर के प्रांगण में भी और मार्केट में भी कई दुकानें लगे रहती हैं। कुछ व्यापारी जो हैं बाहर से आके यहाँ दुकानें लगाते हैं, और कुछ यहीं के जो रोज़ के जो लोकल दुकानदार होते हैं उनके लगे रहते हैं। ये अल्मोड़ा का मॉल है, रघुनाथ सिटी मॉल, RCM हम इसे बोलते हैं। वहाँ से लौटते लौटते फिर हमें काफ़ी देर भी हो गई थी। हमारे कैंपस में एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखने को मिलती है। जैसा यहाँ का नेचर है, जितना काम, उसी के साथ साथ यहाँ एक खूबसूरती ये देखने को मिलती है कि यहाँ हमें कई अलग अलग कल्चर्स का फ्यूज़न देखने को मिलता है। यानी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से हम कई कल्चर को यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। तो ऐसा ही हम शाम को फिर गए हुए थे, गणेश स्थापना की हुई थी, जया जी के घर पे हुई थी। ये लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो मेनली जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, सभी जानते हैं कि वो महाराष्ट्र का सबसे मेन फेस्टिवल्स में आता है। तो नॉर्थ इंडिया में भी अब ये कल्चर चलने लगा है, मतलब यहाँ भी लोग गणेश चतुर्थी करने लगे हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो ये सारे हमारे कैंपस के भक्तजन यहाँ सब बैठे हुए थे, और यहाँ पूजा वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा बहुत कीर्तन भजन करने के बाद हम काफ़ी देर रुकने के बाद फिर वापस घर लौटे हैं। और ये जया मैम हैं, और इन्हीं के घर पे
गणेश स्थापना इन्होंने की हुई है। और ये जो सुंदर सा डेकोरेशन, बाहर रंगोली और जो गणेश जी को इतने सुंदर तरीके से इन्होंने सजाया है, पूरे इतना ब्यूटीफुल सा जो डेकोरेशन किया हुआ है, ये इनकी अपनी क्रिएटिविटी है। और जब हम यहाँ जाते हैं तो अगले 10 दिन तक ये स्थापना रहती है और 10वें दिन विसर्जन होता है। तो 10 दिन हम यहाँ कंटिन्यू रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग इस फेस्टिवल से, हमारे वहाँ का कल्चर नहीं है लेकिन फिर भी इससे जुड़ गए हैं क्योंकि हम हर साल इसमें शामिल होते हैं। और फिर शाम को वही घर आके बच्चे पूरा घर फैला देते हैं, चाहे आप कितना कुछ भी कर लो, ये तो रहता ही है हमारा घर। मतलब ऐसा ही मिलता है बच्चों के संग, थोड़ी देर बाद फिर वो ऐसा ही कर देते हैं। तो फिर इनको होमवर्क वगैरह कराए और अगले दिन की तैयारी शुरू की। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप लोग पसंद करेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर।